कि 10,000 रन करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत कंसंट्रेशन है। 10,000 रन करने पे मुबारकबाद। आज 10,000 रन मेरे ख्याल से उंगलियां कम हो जाएंगे, इंडियन प्लेयर इतने आ जाएंगे 10,000 रन करने वाले। हम मैच से पहले ही कि हो कोहली के साथ बात हो गई, कोहली के साथ बस बात हो गई, कोहली के साथ ये हो गया, कोहली के साथ वो हो गया। कि 10,000 रन करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत कंसंट्रेशन, क्योंकि उस 100 के अंदर सिर्फ 36 रन बाउंड्रीज के थे जब उनकी 100 मुकम्मल हुई है, बाकी सब उन्होंने डबल और ट्रिपल से बनाए हैं। कि 10,000 रन मुकम्मल हो गए रोहित शर्मा के, छठे इंडियन हैं, 15वें ओवरऑल, 8,000 रन एज ओपनर है इनके, और इनकी 3 डबल सेंचुरियां हैं। और क्या लाइफ बदली है रोहित शर्मा के लिए। कि 10,000 रन करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत कंसंट्रेशन है। उसके बाद आपकी स्किल्स, आपके नर्व्स बार बार चेक हो रहे होते हैं। और जिस तरह रोहित शर्मा पे इस वक्त कैप्टन भी है टीम के, तो मेरे ख्याल से ऐसी टीम को लीड करना जहां पे आपने फ्रंट से ही लीड करना है, क्योंकि आपके पास कोई और चॉइस है ही नहीं। और फिर अगर आप परफॉर्म नहीं करते हो तो फिर आपसे बहुत सारे सवालात भी होते हैं। आपको पता है कि जैसे ही हमारे अपनी कंट्री में बाबर आजम परफॉर्म नहीं करते, और हमारी एक्सपेक्टेशन उनसे यही है कि वो हर मैच में आएंगे और 100 रन करेंगे और मैन ऑफ द मैच होंगे और आप अपनी टीम को जिताओगे। मेरे ख्याल से अमेजिंग परफॉर्मेंसेस हैं और अभी उनकी क्रिकेट अभी बाकी है, तो मुझे लगता है कि 2-3 हज़ार रन और उनकी तरफ से हम देखेंगे। रोहित शर्मा के 10,000 रन मुकम्मल होने पर उनकी अब तक की परफॉर्मेंस, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, फॉर्म में आए, पाकिस्तान के गेम में भी 50 किया, यहाँ पे भी 50 किया, कैसा देख रहे हैं? देखिए, पहले आज की बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त की है और बड़ा इंटेंट दिखाया एक्सपीरियंस प्लेयर और बड़ा प्लेयर कैसे मैच को लेके चलता है, पावर प्ले कैसे यूटिलाइज करता है। दूसरा, 10,000 रन करने पे मुबारकबाद। ऐसा प्लेयर डिजर्व करता है करना, जो एक प्रोसेस के साथ आया हो। 2007 में T20 वर्ल्ड कप में आया तो उस वक्त किसी को नहीं पता था, लेकिन टीम के जो प्लेयर्स थे वो कह रहे थे जब ये खेलेगा ना, सेटल होगा तो पता चलेगा दुनिया को ये क्या प्लेयर्स है। उस टाइम के प्लेयर्स जो कह रहे थे, बिल्कुल सही बात। और आया 6-7वें पे था। एक MS धोनी, ग्रेट कप्तान इंडिया का, ओवरऑल ग्रेट कप्तान, टॉप 2 में कहें तो MS धोनी उस टॉप 2 में आता है। ऐसा प्लेयर्स है जो प्लेयर्स बना के गया है, तो मेरे ख्याल से क्रेडिट देना चाहिए उस कप्तान को भी जिसने डिसीजन लिया, ओपन करवाई। आज 10,000 रन मेरे ख्याल से उंगलियां कम हो जाएंगे, इंडियन प्लेयर इतने आ जाएंगे 10,000 रन करने वाले। ये चीज देखें कि बिल्कुल सही अपने प्लेयर्स को कैसे वो ब्रांड बनाते हैं, तो वो नजर भी आया। एक तरफ विराट, फिर रोहित शर्मा। अब विराट आज तो नहीं चल पाए अनफॉर्चुनेटली, लेकिन कल उन्होंने जिस तरह से अपनी इनिंग को बिल्ड किया था इन प्रेशर गेम, एंड अ लॉट गोज टू हिज फिटनेस, क्योंकि उस 100 के अंदर सिर्फ 36 रन बाउंड्रीज के थे जब उनकी 100 मुकम्मल हुई है, बाकी सब उन्होंने डबल और ट्रिपल से बनाए हैं। तो दिस शोज के फिटनेस भी कितनी इंपॉर्टेंट है। दोनों बड़े ग्रेट प्लेयर हैं, और जिस तरह रोहित शर्मा का आपने कहा 2007 में आए थे, फिर 2008 में जब IPL शुरू हुई तो उनकी मेकिंग हुई, बनना शुरू हुए, वो बिल्डअप हुआ, और उनके बारे में कहा जाता था कि ये ऐसा बैट्समैन है कहीं पे भी छक्का मार सकता है, और छक्के मारने में बड़ा कमाल रखते हैं। 264 हाईएस्ट जो वनडे का है वो उनका है, 3 डबल 100 है। और जहां तक कोहली की बात है, अगेन अ ग्रेट प्लेयर। कल मैं ये देख रहा था कि उन्होंने 38 सिंगल अपने खुद के लिए, 39 सिंगल KL राहुल के लिए, 15 डबल अपने लिए, 6 डबल KL राहुल के लिए। डबल लेने में दुनिया का बेहतरीन प्लेयर है, डबल इस तरह लेता है। यानी टोटल उन्होंने 2618 गज भागे, जो तकरीबन 1.5 से 1.25 मील बनता है। यानी एक मैच में इतना भाग रहा है जो आदमी, इसका मतलब है उसकी टोटल कंप्लीट फिटनेस है। और वो बिल्ड करते हैं, वो चौके छक्के नहीं लगाना शुरू कर देते शुरू से, वो सिंगल से डबल से अपनी इनिंग्स बिल्ड करते हैं, और जहां मौका लगता है वहां बाउंड्री लगाते हैं, जहां मौका लगता है वहां छक्का लगाते हैं। ग्रेट प्लेयर की निशानी है कि वहां प्लेयर बनाने के लिए ग्रास रूट से काम होता है। द्रविड की बात करते हैं, आज उनके पास एक से बढ़कर एक है। अगर कोहली और शर्मा चले भी जाए ना, उनकी क्रिकेट रुकेगी नहीं। जैसे हमारे यहाँ से यूनुस खान और मिसबाहुल हक गए या मोहम्मद यूसुफ गए तो हमारी क्रिकेट एक किस्म की रुक गई है, मिडिल ऑर्डर नहीं मिल रहा, जो मर्जी आप बातें करें। तो उन्होंने द्रविड को अपॉइंट किया। हमने क्या किया, हमने जिनको फेल किया उनको लेकर आगे। ग्रांट ब्रैडबर्न की बात कर रहा हूं मैं, मिकी आर्थर को आपने लेकर आए। मिकी आर्थर बाहर से बैठ के आपके फैसले कर रहे हैं। जब फैसले बाहर से होंगे, जब आप कहेंगे, पर्चा लिख के दे देंगे, भाईजान ये पर्चा है, आपने पहले बॉलर थे वहां से बॉल कराना है, दूसरे से वहां कराना है, 15वें ओवर में वो आएगा, 13वें ओवर में वो आएगा। आपका प्लान कुछ नहीं है, जो मैंने कह दिया आपने वही करके देना है। आप मुझे बताएं ना
फिर कैसे होगा? हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं, क्रिकेट में फ्लैट स्क्रीन का मैंने सुना था, फ्लैट कप्तानी नहीं होनी चाहिए। आपके पास बेहतरीन बल्लेबाज हैं, बेहतरीन बॉलर हैं, बेहतरीन फील्डर्स हैं, बेहतरीन ऑलराउंडर है, और आप दावा करते हैं बेहतरीन कोचिंग टीम भी है। फिर रिजल्ट क्यों बेहतरीन नहीं आ रहा? इसलिए नहीं आ रहा कि आप पर्चे पे लिखी हुई जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको फॉलो करते हैं। सबसे बड़ा जो काम होता है ना प्लेयर बनाना, वो डोमेस्टिक क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी से वो बना है। बना, उसके बाद मुंबई की क्रिकेट उसने बहुत खेली, लेके चला। इंडिया टीम के पास कितने ओवरसीज कोचेज हैं? नो, जीरो। अच्छा, इससे पहले कोई कंट्रोवर्सी हुई जब हमने पास में देखा बहुत सारे उनके कोचेज आए, और तो क्या मतलब है कि जबकि उनकी अगर आप उनकी लीग की बात करें तो सारे ओवरसीज कोचेज होते हैं बिल्कुल, और सारी दुनिया के कोचेज जो कि लेवल 3 लेवल 4 जितने भी लेवल्स होते हैं, और उनको पास अपना एक्सपीरियंस भी होता है खेलने का, और उसके बाद उनके पास कोचिंग की भी एक एजुकेशन होती है। तो टीम इंडिया के पास क्यों नजर नहीं आ रहा? इंडिया लाया अपने कोचेस, डंकन फ्लेचर लाया, गैरी कर्स्टन लाया, जॉन ग्लॉस्टर फिजियो लेके आया। उन्होंने क्या किया? सबसे सीखा और अपने प्लेयरों को मैच्योर किया, अपने सिस्टम को अच्छा किया। हमारा एक दोस्त था जो रमजानों में पकोड़ों का ठेला लगाता था, तो वो क्या करता था, एक पकोड़े एक्सपर्ट को लेके आता था, 3 दिन उससे पकोड़े बनवाता था, और 14 दिन उससे कहता था अच्छा भाई अब मैंने सीख लिया, अब तुम कल से मत आना। ये इस तरह के यंगस्टर जब आते हैं और वो जब परफॉर्म करते हैं बड़ा अच्छा लगता है। इसी तरह जिस तरह ईशान किशन ने हमारे खिलाफ पहला मैच में वो यंगस्टर ने जिस तरह परफॉर्म किया, तो बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसे यंगस्टर जब आपके गेम में आते हैं, चाहे वो आपके ओपोनेंट ही क्यों ना हो, जब उनकी परफॉर्मेंस होती है तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। ओपोनेंट का तो अच्छा लगता है, अपनी टीम का क्या करना है? स्पिनर का एक बहुत बड़ा मसला है। इनको अपनी टीम में ऐसा कुछ हो सकता है कि हमारी तरफ से अब मुझे एक बात बताएं, इंडिया के यंगस्टर्स की अगर नाम लेता हूं मैं, शुभमन यंगस्टर है उनका, किशान यंगस्टर है, अय्यर यंगस्टर है। आप मुझे इनका एक फोटो दिखा दें, वो आके बाबर के साथ खड़े हुए हों, आगे सारे वो मिलते होंगे, लेकिन कैमरा देख के आ गए हों, आके गपशप कर रहे हो सारे। हम मैच से पहले ही कि हो कोहली के साथ बात हो गई, कोहली के साथ बस बात हो गई, कोहली के साथ ये हो गया, कोहली के साथ वो हो गया। अल्लाह का वास्ता है यार, ये सारी बातें चलती रहेंगी। आप कोहली के साथ तस्वीर खिंचवा के बड़े नहीं बनेंगे, कोहली को आउट करके बड़ा बनेंगे। आप इंडियन टीम के साथ जफियां डाल के बड़े नहीं बनेंगे, इंडियन टीम को गिरा के बड़े बनेंगे। सही है, एशिया कप कराची में हुआ, ठीक है, जब पाकिस्तान में हुआ 2008 वाला, अगर पाकिस्तान टीम के खिलाफ उन्होंने 300 बनाए 44 ओवरों में या 42 ओवरों में, तो पाकिस्तान टीम ने ये नहीं सोचा कि हमने सिर्फ इनको हराना है। फिर पाकिस्तान टीम में यूनुस भाई उस टाइम कप्तान थे, ये सोच थी कि हमने इनको इससे बड़े मार्जिन से हराना है। उन्होंने 6 विकेटों से हराया 300 प्लस करके, हमने उनको हराया कितना, 45 ओवर में 8 विकेटों से। ठीक है, तो ये मामला है। जैसे इन्होंने बात की है ना, बिल्कुल फ्रेंडली माहौल होना चाहिए, लेकिन मैच के बाद बात करें, जफियां डालें यार। ये एक मिसाल है, ये गौतम गंभीर नहीं है हमारे। नहीं, एक मिसाल है। मिले अच्छे से मिले, सब कुछ करें, जेंटलमैन्स का गेम है ये, जेंटलमैन्स का गेम है। लेकिन देखिए, जब इंडिया पाकिस्तान खेलता है तो वहां पे आपको पता है कि फिर वहां पे कुछ स्किन से बाहर आना होता है। आप देखें, अगर हम बात करें रोहित शर्मा की बात करें, उसके बाद विराट कोहली की बात करें, और इसी तरह फिर हमारे बाबर आजम की बात करें, तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ये। हमारी नज़र में भी उनकी काफ़ी इज्जत है एज अ प्लेयर, और जिस तरह हमारे बाबर आजम हैं, जब वो परफॉर्म करते हैं तो वहाँ से भी बहुत अच्छा बिल्कुल हमारे लिए, हमारे बैटर्स के लिए, हमारे बॉलर्स के लिए। शहनशाह अफरीदी कितने पॉपुलर हैं इस वक्त इंडिया में, बाबर आजम कितने पॉपुलर है इस वक्त इंडिया में, इसी तरह रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, और यहाँ पे हम ईशान किशन की बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये जेंटलमैन्स का गेम है। आप जब ग्राउंड में उतरते हो तो हमें बुरा लगा इस वक्त जब गंभीर ने ये बात की कि नहीं इस तरह, लेकिन आपको अपनी कंट्री के जब आप रिप्रेजेंट करो तो आप इसको प्राइड लेना है। अब देखें, हम जो लास्ट मैच की बात कर रहे हैं, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें, ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ होगा, लेकिन जिस तरह आप हारते हो और जब आप वो कहते हैं ना कि मैदान छोड़ के भाग गए, तो ऐसा नहीं करें। देखिए, अभी ठीक है, इंडिया भी तो फाइट कर ही रहा है ना, उनकी तरफ से भी लगे हुए हैं वो, और अगर अब ये भी हो सकता है कि इंडिया जब बॉलिंग करने आए तो 150 में उनको आउट कर दें, ये क्योंकि उनके पास स्पिनर्स हैं, लेकिन वो फाइट कर रहे हैं। कल हमारे बैटर्स की तरफ से फाइट नजर नहीं है। जो मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि आपके आखिरी के जो बैटर्स थे वो नजर भी नहीं आए कि एटलीस्ट ये रन रेट है, नेट रन रेट की बात कर रहे हैं, कुछ तो फाइट करें। 32 ओवर में ही हम मैदान छोड़ के आ गए।